औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ इरफ़ान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में कारी हामिद मालकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। आज जुम्मतुल विदा भी है। पहले तो हमें वही वाली बात आ जाती है कि जब भी जुम्मतुल विदा आता है इस बात की खुशी भी होती है कि ईद आने वाली है, और दूसरा थोड़ा सा गम भी होता है कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहे हैं। और आज के दिन के मुनासबत से मैं ज़रूर कहूँगी कि आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से है, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो वैसे अगर इंग्लिश कैलेंडर के हवाले से देखा जाए तो 14 अगस्त को जो है आज़ाद हुआ, और हम अगर मुस्लिम कैलेंडर के हवाले से देखते हैं तो फिर आज के दिन 27 रमज़ान को बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए, बहुत प्यारा दिन है और बहुत ही खूबसूरत दिन। बस अब हमें आगे अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये होती है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं। इस पाकिस्तान ने, इस धरती ने हमें एक मुकाम दिया है, एक पूरा एक घर दिया है, रहने के लिए आज़ादी दी है, और ऐसा प्यारा ख़ित्ता कि जहाँ पर अल्लाह ताला की सारी नेमतें मौजूद हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा हम एक बात कहते हैं, जब से मैंने शोज़ शुरू किए हैं मैं हमेशा यही चीज़ देखती चली आती हूँ कि मसलो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पर वही बातें और बढ़ा चढ़ा कर बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर बेहतरी की उसी वक्त ही उम्मीद हम कर सकते हैं जब हम सब साथ देंगे, जब हम सब पढ़े लिखे होंगे, जब सब हम लोग को पता होगा कि कहाँ पर हमने अपने हकूक़ का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमारे कोई गवर्नमेंट में से हकूक़ नहीं दे रहा है, तो हमें उनको किस तरह से बताना है कि हमारे हकूक़ ये हैं, हमने आपको सेलेक्ट किया है, तो आज आप हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें हमारे अदा करें और पूरे करें। जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नज़र आती है, आपने ख़ुद उसके लिए स्टैंड लेना है और अपनी उस कमी को पूरा करना है। बात ये आती है कि हम अपनी-अपनी जगहों पर भी क्या-क्या कर रहे हैं, हमें ये भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ हम देख रहे होते हैं सामने, सिस्टम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को कभी-कभी हम देखते हैं कि एक सिस्टम जो है वो सही से चल ही नहीं रहा, उस ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पर हमें ख़ुद इस चीज़ को देखना है कि उस चीज़ में बेहतरी कैसे है। छोटी सी मिसाल ही दे देती हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि कराची जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, यहाँ पर कचरा हर जगह पर होता है। मेन रोड की बात नहीं करें, ज़रा सा एक गली अंदर चले जाएँ तो फिर असलियत जो है वो खुल जाती है। तो वहाँ पर हमें उन मसाइल को सॉल्व करना है। आपके पास कोई जगह नहीं है कचरा फेंकने के लिए, तो उन इदारों को आपने एप्लीकेशन देनी है, उन इदारों के पास जाकर आपने अपने हकूक़ हासिल करने हैं, जो ये कचरा और सफाई-सुथराई का ख़्याल रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि जहाँ पर हमें नज़र आएगा कचरा वहीं पे हम फेंक देंगे, बस छोड़ो जी सही है। ये एक छोटी सी मिसाल थी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। आपको अपनी पहले तो शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ भी कि मैं आज ये बात सोच रही थी कि हमने अपनी रूटीन्स को बहुत ख़राब किया है। अल्लाह ने हमारी रूटीन्स बहुत अच्छी बनाई नहीं है। फजर से लेकर हम इशा तक देखते हैं हमारे पास एक पूरा दिन होता है, और यहाँ पर अगर ये देखें तो अल्लाह ने इतनी अच्छी रूटीन हमें दी है कि मगरिब के टाइम पे जब आप अगर जाएँ ना नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पे इशा से पहले वो खाना खा के फ्री हो जाते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और सुबह फजर पे वो उठ जाते हैं। उनके लिए तो देखें यही रमज़ान की रूटीन यही है। हम यहाँ पे कह रहे होते हैं जी रूटीन चेंज हो गई। रूटीन हमने चेंज कर दी है, हमने अपने आप को खुद बिगाड़ दिया है। कहते हैं ना कि जो सोते रहते हैं 12-12 बजे तक, उनके घरों में बरक़ात भी जो है वो उठ जाती हैं। अब यहाँ पर हम कराची में तो स्पेशली ये, और या शहरी एरियाज़ में हमने ये वाली सूरत हाल देख ली है कि लोग उठते ही लेट है। आप 10 बजे चले जाएँ, आपकी कोई मार्केट नहीं खुली होगी, जबकि आप बड़े-बड़े शहरों में, बाहर के ममालिक में चले जाएँ, वहाँ पर 8 बजे आपकी सारी मार्केट्स खुल जाती हैं। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं, हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस डालती है तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपने अपने
جو مارکیٹس ہیں وہ آپ نے بند کر دیں، جلدی جلدی اٹھیں، جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ تو یہ جو ہمارا یہ والی روٹین ہے نا، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں روٹین جو رمضان کے ٹائم پر ہے، یہ بہترین روٹین ہے۔ ہمیں اس روٹین پہ چلنا چاہیے، اور اس روٹین پہ ہمیں جو ہے اپنا چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت کامیابی ہوگی اور بہت بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے جاذب رضوی کی جانب، جو کلام پیش کریں گے۔ جی